तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो सब समझ में आया है और उस सब को आप जो है अपने अब डेली लाइफ में यूज़ करने लगे हो। और वोकेबलरी एनहेंसमेंट के लिए मुझे आपको बताना है कि आपको वोकेबलरी एनहेंसमेंट के लिए, वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट के लिए जो मैंने आपको बताया है तरीका, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यदि आप चाह रहे हैं आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव हो तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, एक ऑक्सफोर्ड पॉकेट डिक्शनरी लेनी है, ठीक है, और उसमें डेली अर्ली मॉर्निंग जो है 5 वर्ड्स हम ए लेटर से शुरू करेंगे और डेली अर्ली मॉर्निंग जो है उसके 5 वर्ड्स लर्न करेंगे, उसके हिंदी मीनिंग भी और उसका इंग्लिश मीनिंग जो दिया रहेगा वो भी लर्न करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे जब हम न्यू 5 वर्ड्स पढ़ेंगे तो उसके पहले हमारे जो प्रीवियस 5 वर्ड्स थे उनका हम रिवीजन करेंगे एक बार। ठीक है, कि कल हमने ये 5 वर्ड्स लर्न किए थे और आज हम ये नेक्स्ट 5 वर्ड्स लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले उन प्रीवियस 5 वर्ड्स को नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है आपके जो नेक्स्ट 5 वर्ड्स जो हैं उन्हें लर्न करेंगे और उसके नीचे उन्हें भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो है वोकेबलरी की प्रोग्रेस तो होएगी विद इन अ वीक, और आपको हर सप्ताह में, ठीक है, हर सप्ताह में एवरी वीक सैटरडे को या संडे को जो है आप रिवीजन ले सकते हैं कि आपने जो वर्ड्स लर्न किए हैं वो आपको पूरे तरह अच्छे से याद हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो 7 डेज का जो ये है ट्रायल है आपका, और इसको आप जो है बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको यूज़ करेंगे तो ये जो रहेगा, तो 7 डेज के आपके जो है 30-35 वर्ड्स तो हो ही जाएंगे, है ना, जितना जो रहेगा। तो उन वर्ड्स को जो है आपको एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है कि मैंने 7 डेज में ये जो 5-5 वर्ड्स करके इतने वर्ड्स लर्न किए हैं, इनका इतना मीनिंग है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वोकेबलरी पहले कंपैरिजन में इम्प्रूव हुई है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीक आप और जो है इसी तरह से 5 वर्ड्स लर्न करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 वर्ड्स लर्न करेंगे, तो फिर उससे क्या होगी, आपकी वोकेबलरी ग्रेजुअली एनहेंस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपका जो वोकेबलरी नॉलेज है वो एनहेंस होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये वाला जो प्रैक्टिस जो है आपको करनी है, ठीक है, वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक, 5 वर्ड्स एक बार फिर से आपको समझा दे रही हूँ, जो न्यू है जिन्हें पता नहीं है हमने क्या बताया था, तो उन्हें एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। आप एक पॉकेट डिक्शनरी लेंगे, पॉकेट डिक्शनरी में जो सबसे शुरू में जो बिगनिंग के सबसे पहले ए लेटर से हम जो है वर्ड ले लेंगे। ठीक है, एक सपोज पहला शब्द हमने ले लिया आस्क, आस्क यानी होता है पूछना, तो आस्क का जो है सबसे पहले हम तो उसकी स्पेलिंग देख लेंगे, ASK आस्क लिखा हुआ है, फिर अपन उसका जो है हिंदी मीनिंग देख लेंगे, उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पूछना। ठीक है, फिर हम उसका इंग्लिश मीनिंग जो वहाँ पे दिया रहता है वो भी देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग भी देख लिया अपन ने, आस्क, आस्क यानी होता है पूछना और इंग्लिश मीनिंग होता है टू इंक्वायर। ठीक है, तो फिर अगर जब कभी हम कभी कोई सेंटेंस देखेंगे उसमें हमें ये वाला सेंटेंस मिले रहेगा कि आस्क ना लिख के वहाँ पे यदि इंक्वायर लिखा हुआ रहेगा तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने जो वर्ड पढ़ा था आस्क, तो यहाँ पे आस्क ना देख के इंक्वायर दिया हुआ, हमें उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेकेंड वर्ड हमने लिया था कमेंस, कमेंस यहाँ का मतलब होता है टू बिगिन यानी शुरू करना। ठीक है, तो कमेंट्स जो है जो देखा आपने, तो उसका भी उसी तरह से अपन मीनिंग देख लेंगे पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश मीनिंग देख लेंगे। कभी कहीं हम गए, यदि हमें वहाँ पे बिगिन वर्ड ना यूज़ करके कमेंट्स वर्ड यूज़ किया गया है तो हमें इजीली ये समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग तो यही होता है, शुरू करना। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है 5 वर्ड्स जो हैं डेली 5-5 वर्ड्स जो हैं लिखना। तो आप अपनी नोटबुक में कैसे नोट डाउन करेंगे, अपनी नोटबुक में जो है आप एक कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे एक जगह वर्ड, फिर सेकेंड लिखेंगे आप उसका मीनिंग, ओके, हिंदी मीनिंग लिख लेंगे, फिर थर्ड लिख लेंगे आप सिनोनिम, या तो सिनोनिम लिख लेंगे या फिर लिख लेंगे उसका इंग्लिश मीनिंग। ठीक है, तो हिंदी में जैसा अपन पर्यायवाची बोलते हैं, इंग्लिश में वैसा होता है सिनोनिम। ठीक है, तो थर्ड कॉलम में आप लिख लेंगे सिनोनिम, और यदि आप उसका प्रोनाउंसिएशन देखना चाहते हैं तो प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। तो पहले आपने वो वर्ड लिख लिया आस्क, फिर उसके सामने आपने लिख लिया उसका हिंदी मीनिंग पूछना, और फिर उसका आपने सिनोनिम लिख लिया टू इंक्वायर। ओके,
ठीक है, इतना समझ में आया? ये हुआ आपका वोकेबलरी एनहांसमेंट इम्प्रूवमेंट का। और वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट के बाद आपका ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, वोकेबलरी एनहांसमेंट होगा। जब वोकेबलरी नॉलेज आपका बढ़ेगा तो आपका धीरे 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 जब आपका वर्ड्स जो आपके पास बढ़ने लगेंगे तो आपका मान लीजिएगा कि वोकेबलरी भी एनहांस होने लगी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया पूरा? हाँ ठीक, चलो अब अपना इतना हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी तक हमने जो है आपको सैल्यूटेशंस के बारे में बता दिया है। सैल्यूटेशंस क्या रहते हैं, जब मॉर्निंग टाइम में अपन सुबह के अर्ली मॉर्निंग से दिन के 12 बजे तक किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। और यदि 12 उस समय पर यदि हम किसी से विदा लेते हैं तो हम कहेंगे हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। ठीक है, और उसी तरह से 12 बजे से शाम के 4 बजे तक जब कभी भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें कहना चाहिए गुड आफ्टरनून। क्या कहना चाहिए, गुड आफ्टरनून। ठीक है, और जब हम उस पर्सन से विदा लेते हैं तो हमें कहना चाहिए हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम के 4 बजे तक जो पार्टिंग सैल्यूटेशन रहता है, जो विदाई वाला सैल्यूटेशन रहता है वो सेम रहता है, उसमें हैव अ गुड डे या हैव अ नाइस डे कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अब जो थर्ड रहता है अपना जो है इवनिंग टाइम रहता है, 4 बजे से लेट नाइट तक जो अपना टाइम रहेगा, जब कभी भी हम किसी से मिलेंगे, ठीक है, जब कभी भी हम किसी से मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, गुड इवनिंग। क्या कहेंगे हम, गुड इवनिंग। ओके, और जब हम उस बंधन से विदा लेंगे तो हम या तो कहेंगे गुड बाय या फिर कहेंगे गुड नाइट। ठीक है, अब हमें लग रहा है जैसे अब हम उस बंदे से अब अभी दोबारा नहीं मिलेंगे उस दिन, तो हम कह सकते हैं गुड नाइट। ठीक है, इधर गुड बाय और गुड नाइट हो गया। तो ये अपने हो गए मीटिंग सैल्यूटेशन और क्या हो गए, पार्टिंग सैल्यूटेशन। ठीक है, मीटिंग सैल्यूटेशन में अपन जब किसी से मिल रहे हैं तो क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। सुबह के समय बोलना है भाई, मॉर्निंग टाइम में बोलना है गुड मॉर्निंग, नून टाइम में बोलना है गुड आफ्टरनून और इवनिंग टाइम में बोलना है गुड इवनिंग। ओके, और पार्टिंग सैल्यूटेशन क्या होता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग नून टाइम में अपन को बोलना है गुड आफ्टरनून और नाइट टाइम में हमें बोलना है गुड नाइट। ओके, सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आज के बाद अपन फिर नेक्स्ट टाइप जो रहेगी उसमें पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय। हम सभी को केवल और केवल श्रद्धा और